कोई कितना भी उपाय कर ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, पर इस संसार में मृत्यु अटल सत्य है, उससे कोई बच सकता नहीं है। मौत जब तुझे को आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि देखो, व्यक्ति घर में बैठा था पर मृत्यु आई, कहीं कुछ काम पड़ा गया और उधर ही समाप्त हो गया। यानी मृत्यु जब जहां जैसे होनी है ना, वो वहां पहुंच ही जाएगा। जहां जैसे जिसके साथ जो घटना घटनी है वो स्वयं वहां पहुंच जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक तोता बैठा था वृक्ष पे। कहते हैं जब जंगल में तोता वृक्ष पर बैठा और बड़े मस्ती में गा रहा था, इतने में यमराज जी वहां से जा रहे थे। यमराज जी की नजर उस तोते पर पड़ी और तोता बड़े मस्ती में गा रहा था। यमराज जी देखे और हंस दिए। हंस करके यमराज जी चले गए। अब जब यमराज जी हंसे तो उस तोते को टेंशन हो गई। बोले भाई यमराज जी हंस करके गए हैं तो कुछ न कुछ तो मामला जरूर होगा। यमराज जी हंस करके जा रहे हैं तो कोई न कोई तो कारण जरूर होगा, क्योंकि बिना कारण के वो हंसे नहीं हैं। क्या बात है, कैसे पता चलेगी? तो कहते हैं इतने में उस जो पक्षी के मित्र थे वो गरुड़ जी थे। गरुड़ जी वहां आए। तोते ने अपनी चिंता का कारण गरुड़ जी को बताया। बोले अभी अभी यमराज जी मुझे देखकर मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा कर चले गए। जरूर मुझे लगता है कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण संकट में है, कोई न कोई तो बात जरूर है। गरुड़ जी ने कहा कि मुझे लगता है इसी जंगल में कुछ टाइम बाद हो सकता है बहेलिया आए और तुम्हें मार डाले। चलो आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें यहां से 700 योजन दूर समुद्र के उस पार गुफा में सुरक्षित पहुंचा देता हूं। गरुड़ जी ने पीठ पर बिठाया और गरुड़ जी का वेग तो भाई वेग है, वो भगवान के वाहन है। 2 मिनट लगा 700 योजन दूर समुद्र के उस पार एक गुफा में उस तोते को ले जाके बिठा दिया। बोले तुम एकदम सुरक्षित हो, यहां परिंदा पर नहीं मार सकता, एकदम आराम से बैठो। तुम्हारे जब वो घड़ी टल जाएगी तब मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। कह करके गरुड़ जी वहां से उड़े और सीधा यमलोक गए। यमलोक जाके यमराज जी से पूछते हैं एक बात बताइए। गरुड़ जी को देखकर यमराज जी खड़े हो गए। अरे आप प्रभु के वाहन स्वयं यहाँ पधारे, मुझे तो स्वयं नारायण का दर्शन हो गया। आइए आइए मैं स्वागत करता हूँ। बोले ये सब रहने दीजिए, स्वागत मत करिए, बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अभी जंगल से आए तो वहां एक तोता बैठा गा रहा था, आप उसे देखकर हंसे और हंसकर चले आए, उसका रहस्य क्या है? आप मुस्कुराए क्यों थे? क्या उसकी मृत्यु नजदीक है? यमराज जी हंसे। यमराज जी ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, मैं उस तोते को देखकर इसीलिए हंसा था कि अब तो इसकी मृत्यु नजदीक है, लेकिन इसलिए हंसा था कि होगी कैसे मृत्यु। क्यों? मैं ये सोचकर हंसा कि ये तोता यहाँ इस जंगल में बैठकर अभी गाना गा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, मस्ती कर रहा है, और अभी 2 ही घड़ी बाद इसकी मृत्यु होनी है। यहाँ से 700 योजन दूर समुद्र के उस पार गुफा में एक बिल्ली बैठी है जिसके कारण इसकी मृत्यु होनी है। तो मैं हंसा कि ये तोता अगर उड़ करके पूरे वेग से भी जाए तो भी ये पहुंच सकता 2 घड़ी में नहीं है। यहां बैठा है, मृत्यु वहां बैठी है, ये पहुंचेगा कैसे? गरुड़ जी ने सिर पीट लिया। बोले मैं अभी 2 घड़ी के अंदर उसे वहां पहुंचाकर यमलोक पहुंचा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा वाह,
क्या विधि का विधान है। मैं तो सोचता था कि वो वहां पहुंचेगा कैसे, और आप स्वयं उसे पहुंचाकर यहाँ आए। अब तो 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, उसकी मृत्यु हो चुकी। पीछे मुड़ के देखा तो यमदूत उस तोते को लेकर यमलोक पहुंच गए। गरुड़ जी ने कहा, सत्य है, जहां जिसके साथ जो मृत्यु लिखी है उसे कोई टाल सकता। मैं भगवान का वाहन गरुड़, मुझे बड़ा अपने आप पर भरोसा था कि मैं इस तोते को बचा लूंगा, मैं इसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा, पर मैं उसे अपने हाथों उसके मौत के मुंह में रखाया। यमराज जी ने कहा, यही तो विधि का विधान है। तो भैया, मृत्यु से कोई बच सकता नहीं है, तो मृत्यु से बचने का उपाय मत खोजिए। 100 साल जीने की आस मत रखिए। जितना भी समय परमात्मा ने दिया है, भगवत भजन करके, कथा श्रवण करके, अच्छे काम करके उस जीवन को सार्थक बना लीजिए। यही जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु तो जब आना होगा, जैसे आना होगा वहां वैसे आ ही जाएगी।